और बिहार में विधानसभा चुनाव में अब दोनों तरफ से चुनावी वादों का पिटारा खुल चुका है। कल एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है, जबकि इससे पहले 28 अक्टूबर को महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है, जिसमें तेजस्वी यादव ने गठबंधन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा था कि घोषणा पत्र की हर बात दिल से लिया गया संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए वे हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। जबकि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3,000, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 वादे किए हैं। यानी कि दोनों तरफ से चुनावी वादों की बौछार हो चुकी है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार चुनावों में किसने कौन सा वादा किया है। महागठबंधन की तरफ से क्या घोषणा पत्र में जारी किया गया है। देखिए, रोजगार को लेकर एनडीए के घोषणा पत्र में क्या लिखा गया है। 1 करोड़ रोजगार देने का वादा जो है एनडीए की तरफ से किया गया है। जिस परिवार में नौकरी नहीं, एक सदस्य नौकरी, उसे नौकरी मिलेगी। ये रोजगार को लेकर दोनों तरफ से वादे किए गए हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ पिटारे में रखा गया है एनडीए की तरफ से। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा जो है वो एनडीए की तरफ से किया गया है। इसके अलावा महागठबंधन के घोषणा पत्र में जीविका दीदी को लेकर जो है 30,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये जो है महागठबंधन की तरफ से कहा गया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए होगी। सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। ये महागठबंधन की तरफ से कहा गया है। धर्म के नाम पर क्या कहा गया है। एनडीए की तरफ से मां जानकी की जन्मस्थली का सीतापुरम के रूप में विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ महागठबंधन ने कहा है कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाएंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा एनडीए की तरफ से विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से दावा किया गया है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ये महागठबंधन की तरफ से वादा किया गया है। बिजली को लेकर क्या राहत एनडीए की तरफ से दी जाएगी। हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो वहीं महागठबंधन ने कहा है कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो देखिए, कल बिहार में एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मीडिया के सामने आए। उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन एनडीए के नेताओं ने मीडिया से कोई बात नहीं की। सिर्फ सम्राट चौधरी अकेले मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेता एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को तो पता भी नहीं होगा घोषणा पत्र में क्या है। मीडिया के सामने नीतीश जी को कुछ बोलने नहीं दिया गया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि एनडीए का संकल्प पत्र नहीं है, सौर्य पत्र है। जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं। और गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के संकल्प पत्र की जमकर तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एनडीए सरकार में बिहार अब विरासत से लेकर विज्ञान और शिक्षा से लेकर जन कल्याण तक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस दिशा में एनडीए का संकल्प पत्र विकसित बिहार का ब्लूप्रिंट सिद्ध होने वाला है। उधर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नौकरी देंगे, कहां से लाएंगे इतने पैसे। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि किसके बाप के यहां से पैसे लाएंगे। देंगे कहां से देंगे, पैसा कहां से लाएंगे, किसके बाप के घर से लाएंगे, छाता है जी। तो पता है कि 1 करोड़ कहां से देंगे। हम लोग जब किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम लोगों ने तो दे के दिखा दिया, बाप के घर से पैसे लाके दे दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान से उसी मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है, कहां से आएगा, कहां से इतना लोग को नौकरी देगा। और आरजेडी के वार पर एनडीए ने पलटवार किया। एनडीए गठबंधन के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि पूरे रोड मैप के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार किया है, जो
सफल होगा। देखिए, ये संकल्प पत्र अगले 5 साल का हमारा वो वादा है जो हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाने की दृष्टि के साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें समाज के हर वर्ग का जात पात धर्म मजहब से उठकर, जब हम लोग नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर समुदाय या जाति को मिलेगी नहीं, 1 करोड़ नौकरियों का हम जिक्र कर रहे हैं। कैसे दी जगह भैया आप नौकरी, तो हर जिले में हम लोग उद्योग लगाएंगे, ये सोच है। तो हम लोगों ने पूरे रोड मैप के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार किया। लंबे समय से मैं खुद बिहारी फर्स्ट पे मैं काम कर रहा था, जहां उसकी भी झलक इसमें हम लोगों ने डाली है। तो एनडीए ने जैसे ही अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया, वैसे ही महागठबंधन में खलबली मच गई, वहां से प्रहार होने शुरू हो गए। इसी कड़ी में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को अपना घोषणा पत्र पढ़ने तक के लिए समय नहीं है, वो लोग उस घोषणा पत्र को लागू कर ही नहीं सकते हैं। उनका इतिहास और वर्तमान ये सिद्ध भी कर चुका है, इसलिए जनता अब संकल्प ले चुकी है कि महागठबंधन के प्रण को चुनेंगे, जनता की तेजस्वी सरकार लाएंगे। एनडीए का सॉरी पत्र नकार चुका है बिहार। और आरजेडी चीफ लालू यादव के कटाक्ष पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी बिहार के विकास के लिए योजना नहीं बनाई, वे घोषणा पत्र को मजाक के अलावा कुछ नहीं मानेंगे। जिन लोगों ने कभी बिहार के विकास का प्लानिंग ही नहीं किया, उनको मैनिफेस्टो मजाक ही लगेगा। मैनिफेस्टो उन लोगों के लिए है जो लोग सरकार कैसे डेवलपमेंट करती है, उसका क्या क्या रोड मैप होता है, ये वही बता सकता है जो सही मायने में पहले भी डेवलपमेंट कर चुका। और इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी एनडीए के संकल्प पत्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि शराब पुरानी बोतल नहीं, यही है इनका संकल्प पत्र। बुलेट ट्रेन, स्टार्टअप, स्किल स्टार्ट, एक भी भारत में स्मार्ट सिटी नहीं। प्रधानमंत्री आदर्श गांव कहाँ चला गया? डॉलर, रुपया, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, विशेष राज्य, विशेष पैकेज, पलायन रोकेंगे, दलित मरेगा तो नौकरी और पैसा देंगे। जितनी सारी चीजें आप उठा के देखो, आजाद हिंदुस्तान में इतनी झूठ कभी जुमलेबाजी, तो खुद हमारे अमित भाई ने कह दिया वो जुमलेबाजी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र पर कहा है कि भाजपा का संकल्प पत्र विजय यात्रा का संकल्प पत्र है। सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र विजय यात्रा का संकल्प पत्र है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार भारी बहुमत से जीतना। और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए के मैनिफेस्टो पर कहा है कि मैनिफेस्टो में कमिटमेंट होता है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और वो नड्डा साहब आए थे। आप बताइए, अगर उनका कमिटमेंट होता, मैनिफेस्टो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब पेश करते हो तो एक आपको गर्व होता है कि हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं पब्लिक से। अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे, कामयाब करेंगे, हम ये तमाम जो है जो वादे आपसे करें वो निभाएंगे। ये गर्व होता है, पूरी उत्साह होता है पूरी पार्टी के अंदर। क्या मैनिफेस्टो आ रहा है वो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इनका कमिटमेंट है ही नहीं, झूठे वादे कर रहे हैं। और इस बीच न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हर तबके का विकास हुआ है और हर जाति धर्म का समर्थन हमारे साथ है। ओवैसी के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई भी लड़े, हमें किसी से मुकाबला नहीं है। पूरे इलाके में, क्योंकि सीमांचल का इलाका और सीमांचल में ओवैसी साहब की जो पार्टी है उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और पूरा पुरजोर शोर से जो है ताकत लगाए हुए हैं। वो अभी तक कह रहे थे कि डिप्टी सीएम उनके दल का होना चाहिए या मोहम्मद का बेटा जो है होना चाहिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम से काम नहीं बनता, सीएम होना चाहिए। देखिए, हम लोग का कोई भी पार्टी लड़े, किसी से मुकाबला नहीं है। अपने अपने तरीके से कोई भी बात रखे, चाहे जो भी दल यहाँ लड़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इलाके में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है, हर तबके का विकास किए हैं। इस इलाके में जो
पिछली सरकार थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने इस इलाके की तरक्की की है। इसलिए सभी जाति के लोग, सभी धर्म के मानने वाले लोगों का समर्थन हम लोगों के पक्ष में है। विकास को लोग पसंद करते हैं। अब वो सब जमाना चला गया। एक सवाल और, क्योंकि पप्पू यादव ने कहा है कि मोदी जी बहरूपिया हैं और उनको छठ से कोई लेना देना नहीं है, छठ और भगवान से, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था और अब पप्पू यादव भी कह रहे हैं। देखिए, ये लोग दिन भर बोलते हैं, कितना लोग जवाब दे। हाँ। सुबह से रात तक इन लोगों का इसी तरह का बयान रहता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग अपने लक्ष्य में है कि एनडीए की सरकार बने। एक एक सीट पर फोकस है कि हमारा एनडीए का कैंडिडेट जीते, इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए सभी लोग इंटैक्ट है कि एनडीए की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। और कौन क्या बोलता है, जनता मालिक है, जनता सब देख रही है। जनता एनडीए के पक्ष में है, ये आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा।